एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है ब्लडी संडेज ऑन क्रिकेट द एशिया कप इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। इस वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। ब्लडी संडेज। ब्लडी मींस खूनी, खून से भरा, हिंसक, वायलेंट, अग्रेसिव, आक्रामक। ठीक है, ब्लडी संडे। संडेज मींस रविवार। तो खूनी या फिर खून से भरा है, हिंसक, रविवार, खूनी रविवार। अब ये क्यों कह रहे हैं आगे देखते हैं। ऑन क्रिकेट, ये एडिटोरियल जो है वो क्रिकेट पर है। द एशिया कप, एशिया कप पर है। एंड इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। राइवलरी मींस मुकाबला, प्रतिद्वंदिता, कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये जो आज का आर्टिकल है वो क्रिकेट, एशिया कप और भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर है। एक ऐसा संडे, इसे खूनी रविवार क्यों कहा गया, एक ऐसा संडे जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले के कारण बहुत आक्रामकता और तनाव से भरा हुआ होगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। खूनी रविवार, क्रिकेट, एशिया कप और भारत पाकिस्तान का मुकाबला। तो अब सब हेडिंग को समझते हैं। क्रिकेट इज गेटिंग ओवरशैडोड बाय इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल राइवलरी। क्रिकेट इज गेटिंग, गेटिंग मतलब हो रहा है, ओवरशैडोड मींस दब सा गया है, दबना, डोमिनेट किया जाना। ठीक है, तो क्रिकेट जो है वो दब सा रहा है बाय इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल राइवलरी के कारण। पॉलिटिकल राइवलरी मींस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण। ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या फिर मुकाबले के कारण क्रिकेट जो है, जो कि खेल है, वो दब सा रहा है या फिर दब गया है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिकेट पे भारत पाकिस्तान की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की काली छाया, ओवरशैडोड मतलब काली छाया पड़ रही है, उस पर उसका असर दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की राजनीतिक दुश्मनी, तनाव इतना हावी है कि वह क्रिकेट जैसे खेल की चमक और असली मायने को दबा रही है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। क्रिकेट पर भारत पाकिस्तान की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की काली छाया, या ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट भारत पाकिस्तान की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से दब रहा है। ऑलराइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। 3 successive Sundays featuring matches involving India and Pakistan are a broadcaster's windfall dream. This rare cricketing high will be played out when the subcontinental rivals clash in the Asia Cup final at Dubai this Sunday, September 28, 2025. Interestingly, since its inception from 1984, the continental tournament never featured an India-Pakistan summit clash. सक्सेसिव मीन्स लगातार, कंसेक्यूटिव, फीचरिंग प्रस्तुत करना, शामिल करना, प्रेजेंटिंग, ब्रॉडकास्टर प्रसारक, टेलीकास्टर, विंडफॉल मीन्स अचानक लाभ, अचानक फायदा, बोनस, रेयर मीन्स दुर्लभ, अनकॉमन, क्रिकेटिंग मीन्स क्रिकेट से जुड़ा, रिलेटेड टू क्रिकेट, हाई मीन्स रोमांच, उत्साह, एक्साइटमेंट, प्लेड आउट मीन्स घटित होना, संपन्न होना, हैपन, राइवल्स मीन्स प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट्स, क्लैश मीन्स भिड़ंत, टकराव, एनकाउंटर, इंसेप्शन शुरुआत, बिगिनिंग, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, रीजनल, समिट क्लैश, फाइनल मुकाबला, फाइनल मैच। 3 सक्सेसिव संडेज, 3 लगातार संडेज, 3 लगातार रविवारों पर, फीचरिंग प्रस्तुत हो रहा है, प्रस्तुत होने वाला, मैचेस, मैचेस जो कि प्रस्तुत हो रहे हैं, ठीक है, खेले जा रहे हैं, इन्वॉल्विंग जिसमें इन्वॉल्व है, शामिल हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जिसमें शामिल हैं, आर अ ब्रॉडकास्टर्स विंडफॉल, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए यानी कि जो प्रसारक हैं, मैच के जो प्रसारक हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके लिए विंडफॉल ड्रीम है, मतलब एक अचानक फायदे का सौदा है। ठीक है, एक अचानक फायदे का सपना है, ड्रीम मतलब सपना, एक अचानक फायदा देने वाला सपना है, बड़े फायदे का सपना है। ठीक है, तो 3 लगातार रविवारों पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच प्रसारकों के लिए बड़े फायदे का सपना है। दिस रेयर क्रिकेटिंग हाई, ये दुर्लभ से मिलने वाला, रेयर मतलब जो दुर्लभ हो यानी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता हो, ये रेयर, ये दुर्लभ क्रिकेटिंग हाई, क्रिकेट से जुड़ा हुआ जो रोमांच है, हाई मीन्स रोमांच। ठीक है, तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ जो दुर्लभ रोमांच है, विल बी प्लेड आउट, खेला जाएगा
ठीक है, या घटित होगा या होगा, विल बी प्लेड आउट। प्लेड आउट, प्ले आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है होगा, घटित होगा। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। व्हेन, जब, द सब कॉन्टिनेंटल राइवल्स, जब ये उपमहाद्वीपीय प्रतिद्वंदी, सब कॉन्टिनेंटल मतलब उपमहाद्वीपीय, राइवल्स मीन्स प्रतिद्वंदी, क्लैश मीन्स टकराएंगे, इन द एशिया कप, एशिया कप में फाइनल, एशिया कप फाइनल में एट दुबई, दुबई में, दिस संडे, इस रविवार को, सितंबर 28, 2025, 28 सितंबर 2025 को टकराएंगे। ठीक है, तो ये दुर्लभ क्रिकेटी रोमांच उस समय देखने को मिलेगा जब उपमहाद्वीपीय प्रतिद्वंदी इस रविवार 28 सितंबर 2025 दुबई में एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे। क्लैश मतलब भिड़ेंगे, वर्ब है यहां पर ये क्लैश। ऑलराइट, इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प बात यह है, इंटरेस्टिंगली मतलब दिलचस्प बात यह है, सिंस इट्स इंसेप्शन, कि अपनी शुरुआत से, जब से शुरुआत हुई है, फ्रॉम 1984, 1984 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस कप की शुरुआत हुई थी, द कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट, ये महाद्वीपीय टूर्नामेंट, नेवर फीचर्ड, इसने कभी भी प्रस्तुत नहीं किया या कभी भी मुकाबला इसमें नहीं हुआ, एंड इंडिया पाकिस्तान समिट क्लैश, समिट क्लैश का मतलब है फाइनल मुकाबला। तो दिलचस्प बात यह है कि 1984 से शुरू हुए, इंसेप्शन मतलब शुरू हुए, इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का कभी भी फाइनल मुकाबला नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है। ऑलराइट, फीचर्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब है ये फीचर्ड। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 3 लगातार रविवारों पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच प्रसारकों के लिए बड़े फायदे का सपना है। ये दुर्लभ क्रिकेटी रोमांच, क्रिकेट से जुड़ा हुआ रोमांच उस समय देखने को मिलेगा जब उपमहाद्वीपीय प्रतिद्वंदी इस रविवार 28 सितंबर 2025 दुबई में एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 1984 से शुरू हुए इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का कभी फाइनल मुकाबला नहीं हुआ है। However, the latest prelude remains dull as the contest over the last 2 weekends lacked sporting thrills, even if the political tension almost bordered on the war minus the shooting trope. Suryakumar Yadav's men overwhelmingly dominated the jousts, yet dimmed their glory as they remained churlish and refused the customary handshake with the opposition, a tradition innate to the willow game and other sports. Prelude means भूमिका, शुरुआत, इंट्रोडक्शन, कॉन्टेस्ट मुकाबला, कॉम्पिटिशन, थ्रिल रोमांच, एक्साइटमेंट, ट्रोप कथा, स्थिति, मोटिव, इमेज। ओवरवेलमिंगली मीन्स जबरदस्त रूप से, ग्रेटली। डोमिनेट बाजी मारना, दबदबा बनाना, कंट्रोल। जाउस्ट मीन्स संघर्ष, मुकाबला, ड्यूल। डिम फीका करना, फेड। ग्लोरी शोभा, यश, कीर्ति, फेम। चर्लिश मीन्स रूखे, रूड। कस्टमरी मीन्स परंपरागत, ट्रेडिशनल। वॉर माइनस द शूटिंग ईडियम है विच मीन्स गोलीबारी के बिना युद्ध, कोल्ड वॉर। ऑपोजिशन विरोधी पक्ष, राइवल्स। इनेट मीन्स स्वाभाविक, इनबॉर्न। विलो गेम ये क्रिकेट का फ्रेज है, इसका मतलब है क्रिकेट खेल। स्पोर्टिंग मीन्स खेल संबंधी, एथलेटिक। हाउ एवर फिर भी, हाउ एवर मीन्स फिर भी। द लेटेस्ट प्रिल्यूड जो ताज़ा शुरुआत रही, जो ताज़ा शुरुआत थी वो रिमेन्स मतलब फीकी बनी हुई, डल मीन्स फीकी, रिमेन्स मतलब बनी हुई है, फीकी बनी रही। एज द कॉन्टेस्ट क्योंकि जो मुकाबला हुआ ओवर द लास्ट 2 वीकेंड्स पिछले 2 वीकेंड्स में, लास्ट 2 वीकेंड्स पिछले 2 सप्ताह के अंत में या फिर पिछले 2 वीकेंड्स में जो मुकाबला हुआ, लैग्ड उसमें कमी थी, अभाव था, ये वर्ब है। रेड से जितने हैं वो वर्ब है और ब्लू से सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, लैग्ड। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। उनमें कमी थी, अभाव था स्पोर्टिंग थ्रिल्स का, खेल से जुड़े हुए रोमांच का। ठीक है, खेल से जुड़े हुए खेल के रोमांच का अभाव रहा। इवन इफ भले ही, द पॉलिटिकल टेंशन राजनीतिक तनाव जो था, भले ही राजनीतिक तनाव, ऑलमोस्ट लगभग, बॉर्डर मतलब पहुंच गया हो, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब है। भले ही राजनीतिक तनाव लगभग पहुंच गया, ऑन द वॉर माइनस द शूटिंग लगभग उस स्थिति तक, ट्रोप मतलब होता है स्थिति, उस स्थिति तक पहुंच गया जैसे कि बिना गोलीबारी के ही युद्ध हो रहा हो। ठीक है ना, जैसे कि बिना गोलीबारी के युद्ध की तरह ही, यानी उतनी ही टेंशन थी जैसे गोलीबारी के युद्ध में होती है, उसी तनाव की स्थिति तक पहुंच गया था राजनीतिक तनाव। ठीक है, लेकिन जो खेल का मुकाबला था उसमें रोमांच का अभाव रहा।
ठीक है। सूर्य कुमार यादव मैन, सूर्य कुमार यादव की टीम के लोग, मैन मतलब उनकी टीम के लोग, टीम के सदस्य, ओवरवेलमिंगली जबरदस्त तरीके से, डोमिनेटेड मतलब उन्होंने दबदबा बनाया, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, दबदबा बनाया, द जाउस्ट मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की टीम ने मुकाबलों में जबरदस्त दबदबा बनाए रखा, येट लेकिन या फिर भी, डिम्ड देयर ग्लोरी, सेकेंड फॉर्म है ये भी सिंपल पास्ट टेंस, डिम्ड मतलब फीकी कर ली, देयर ग्लोरी अपनी चमक फीकी कर ली, एज क्योंकि, दे रिमेन्ड वे बने रहे, सेकेंड फॉर्म में रिमेन्ड सिंपल पास्ट टेंस, चर्लिश रूखे बने रहे, वे रूखे बने रहे, एंड रिफ्यूज्ड और मना कर दिया, इनकार कर दिया, द कस्टमरी जो परंपरागत हैंडशेक करना होता है, हाथ मिलाना होता है, परंपरागत हाथ मिलाने की जो जेस्चर होता है उससे मना कर दिया उन्होंने, विद द ऑपोजिशन विरोधियों के साथ, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने रूखा व्यवहार दिखाया, विरोधियों से पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अ ट्रेडिशन जो कि एक परंपरा है, इनेट मीन स्वाभाविक, जो एक स्वाभाविक परंपरा है, टू द विलो गेम्स क्रिकेट गेम में, एंड अदर स्पोर्ट्स और दूसरे गेम्स में, कि जो दो टीम्स होती हैं वो आपस में हाथ मिलाती हैं, ठीक है। ये एक उनका जेस्चर है, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फिर भी ताज़ा शुरुआत फीकी रही क्योंकि पिछले 2 वीकेंड्स के मुकाबलों में खेल के रोमांच का अभाव रहा, भले ही राजनीतिक तनाव लगभग बिना गोलीबारी के युद्ध की तरह ही रहा हो। सूर्य कुमार यादव की टीम ने मुकाबलों में जबरदस्त दबदबा बनाए रखा, लेकिन अपनी चमक को फीका कर लिया क्योंकि उन्होंने रूखा व्यवहार दिखाया और विरोधियों से पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जो कि क्रिकेट और अन्य खेलों की एक स्वाभाविक परंपरा है। The Pahalgam terror strike and the resultant Operation Sindoor are part of the backdrop. But if India felt strongly about playing against its western neighbor, then the protest could have been registered by refusing to turn up for these particular games. But walking into the park, playing the match and still refusing to respect the game's behavioral protocols do not reflect well on the Indian unit. Backdrop means पृष्ठभूमि, background, protest, विरोध, ऑब्जेक्शन, पर्टिकुलर खास, स्पेसिफिक, रिस्पेक्ट सम्मान करना, ऑनर, बिहेवियरल आचरण संबंधी, कंडक्ट रिलेटेड, प्रोटोकॉल नियम, परंपरा, कन्वेंशन, रिफ्लेक्ट दर्शाना, दिखाना, शो, यूनिट दल, टीम, ग्रुप, वॉकिंग इनटू द पार्क एक फ्रेज है, इसमें एक फ्रेज की तरह यूज किया गया, इसका मतलब है मैदान में उतरना, एंटरिंग द ग्राउंड। वैसे वॉक इन द पार्क एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है वेरी इजी टास्क, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ये काम मेरे लिए इतना आसान है जैसे कि पार्क में वॉक करना, ये इडियम है। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसे एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है, मैदान में उतरना। रजिस्टर्ड मीन्स दर्ज किया, रिकॉर्डेड। टर्न अप मीन्स आना, पहुंचना, अराइव, फ्रेजल वर्ब है ये। रिजल्टेंट मीन्स परिणामी या होने वाला परिणाम, अकरिंग एज अ रिजल्ट या फिर परिणाम स्वरूप। द पहलगाम टेरर स्ट्राइक, पहलगाम आतंकी हमला, टेरर स्ट्राइक मीन्स आतंकी हमला, एंड द रिजल्टेंट और उसके फलस्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप होने वाला ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आर पार्ट ऑफ द बैकड्रॉप, वो इस पृष्ठभूमि का हिस्सा है। पृष्ठभूमि यानी जो पहले बात हो रही थी अभी कि इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, वो शायद इसी का कारण है, ठीक है ना। शायद क्या मतलब, यकीनन पक्का इसी का कारण है। तो पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो इस पृष्ठभूमि का हिस्सा है। बट लेकिन इफ इंडिया फेल्ट, अगर भारत ने महसूस किया था, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, महसूस किया था स्ट्रांगली, बहुत गंभीर रूप से, अबाउट प्लेइंग अगेंस्ट, अबाउट प्लेइंग अगेंस्ट मतलब खेलने, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, इट्स वेस्टर्न नेबर अपने पश्चिमी पड़ोसी के खिलाफ खेलने के लिए अगर वाकई गंभीर होता, लेकिन अगर भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी के खिलाफ खेलने को लेकर वाकई गंभीर होता, देन तो द प्रोटेस्ट, वो अपना विरोध, कुड हैव बीन रजिस्टर्ड दर्ज करा सकता था, वो अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करा सकता था, बाय रिफ्यूजिंग इनकार करके, टू टर्न अप, टर्न अप मीन्स शामिल होने से, फॉर दीज पर्टिकुलर गेम्स, इन खास गेम्स में, इन खास गेम्स में शामिल होने से मना करके वो अपना विरोध दर्ज करा सकता था, मतलब उसे इनके साथ ये गेम्स नहीं खेलने चाहिए थे, ठीक है। बट वॉकिंग इनटू द पार्क, लेकिन मैदान में उतरना, यहाँ पे जीरंड देखिए, वॉकिंग है ये जीरंड, जब वर्ब को हम जीरंड की तरह यूज करते हैं तो ये नाउन बन जाता है, ठीक है। वॉकिंग इनटू द पार्क मतलब पार्क में यानी मैदान में उतरना, प्लेइंग द मैच
मैच खेलना, एंड स्टिल रिफ्यूजिंग, और उसके बाद भी मना करना, इनकार करना, टू रिस्पेक्ट द गेम्स, सम्मान करने से, गेम्स बिहेवियरल प्रोटोकॉल्स, खेल के जो व्यवहार संबंधी नियम हैं उनका पालन करने से मना करना, डू नॉट रिफ्लेक्ट, ये नहीं दर्शाता, वेल, अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, ऑन द इंडियन यूनिट, भारत की टीम पर, ये भारत की टीम पर अच्छा नहीं लगता या भारत की टीम की अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करता, ऐसा एडिटोरियल में कहा गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू नॉट रिफ्लेक्ट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये जो कुड हैव बीन रजिस्टर्ड है ये मॉडल प्लस परफेक्ट पैसिव फॉर्म है, ठीक है, कुड ये मॉडल वर्ब होती हैव है इसलिए यहाँ पे परफेक्ट है, एंड बीन रजिस्टर्ड तो ये आपकी पैसिव फॉर्म में हो गई, ठीक है ना, हैव रजिस्टर्ड ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ पे रजिस्टर्ड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बीन की वजह से माना जाता है कि ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है, तो मॉडल प्लस परफेक्ट पैसिव वर्ब है यहाँ पर, कुड हैव बीन रजिस्टर्ड। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद के ऑपरेशन सिंदूर पृष्ठभूमि का हिस्सा है, लेकिन अगर भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी के खिलाफ खेलने को लेकर वाकई गंभीर होता तो विरोध दर्ज कराने का तरीका यह होता कि वो इन खास मैचों में शामिल ही न होता, लेकिन मैदान में उतरना, मैच खेलना और फिर भी खेल के आचरण संबंधी नियमों का सम्मान न करना भारतीय टीम की अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करता। That there is no escaping the nationalism bandwagon and the ensuing domestic pressures was evident in the manner in which some of the Pakistani players gesticulated. Pakistani stars Sahibzada Farhan and Haris Rauf are in the dock, with the former using his bat like a gun and the latter hinting at fighter planes being shot down. Meanwhile, Surya Kumar's reference to Pahalgam also came under the scanner. Escaping means बचना, avoiding, nationalism राष्ट्रवाद, patriotism, bandwagon लोकप्रिय रुझान, trend, ensuing इसके परिणाम स्वरूप होने वाला, उसके चलते, resulting, domestic घरेलू, home, pressure दबाव, stress, gesticulated हाव भाव से इशारा करना, signal, on the dock विवाद में होना, in trouble, hinting इशारा करना, suggesting, under the scanner जांच के दायरे में होना, under scrutiny, reference means संदर्भ, जिक्र, mention, that there is no, और ये कि there is no escaping means बचना, बच नहीं सकते, there is no escaping मतलब बच नहीं सकते या बचना नामुमकिन है, the nationalism राष्ट्रवाद के रुझान से, राष्ट्रवाद का जो चलन है या राष्ट्रवाद की जो लहर है, बैंडवैगन मतलब लहर है, उससे बचना नामुमकिन है, ठीक है, राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश से प्यार करना। तो वही जो भी हमने पहले बात की कि सूर्य कुमार यादव की टीम ने जैसा किया, जो भी किया, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद है और देश प्रेम भी कहा जा सकता है, ठीक है, तो इस पे इतना उसे पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। एंड द इंसुइंग डोमेस्टिक प्रेशर, और जो उसके चलते होने वाला घरेलू दबाव है, ठीक है, एंड द इंसुइंग मतलब उसके चलते, डोमेस्टिक मतलब घरेलू दबाव है, वॉज एविडेंट वो स्पष्ट था, साफ साफ दिखाई दे रहा था, इन द मैनर उनके तरीकों में, इन विच जिसमें सम ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर जिसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जेस्टिकुलेटेड मतलब अपने हाव भाव से इशारा किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, जेस्टिकुलेटेड, ठीक है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाव भाव से साफ जाहिर हो गया कि राष्ट्रवाद के लहर या उसके ज्वार से और उसके चलते घरेलू दबावों से बचना नामुमकिन है, ठीक है। पाकिस्तानी स्टार्स जो हैं साहिबजादा फरहान एंड हारिस रऊफ आर इन द डॉक, वो इन द डॉक मीन्स विवादों में है, विद द फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाला कौन है, यहाँ पे दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात हो रही है, साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ, तो यहाँ पे पहले वाले की बात हो रही है साहिबजादा फरहान, यूजिंग हिज बैट जिन्होंने अपना बैट यूज किया, लाइक अ गन एक गन की तरह अपना बैट उसने यूज किया, एंड द लेटर और बाद वाले यानी कि हारिस रऊफ ने अपना बैट यूज किया, हिंटिंग इशारा करते हुए, एट फाइटर प्लेन्स बीइंग शॉट डाउन कि जैसे फाइटर प्लेन्स को मार गिराया गया हो, ठीक है, जबकि हारिस ने लड़ाकू विमानों को मार गिराने का इशारा किया, ठीक है। लेटर का मतलब होता है बाद वाला और फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, तो यहाँ पे पहले वाला कौन है, साहिबजादा फरहान, और बाद वाला कौन है, हारिस रऊफ, ठीक है, दोनों ने ऐसे हाव भाव दिखाए। ऑलराइट, मीनवाइल इस बीच, मीनवाइल मीन्स इस बीच, सूर्य
सूर्य कुमार रेफरेंस, सूर्य कुमार का जिक्र टू पहलगाम, सूर्य कुमार का पहलगाम वाला जिक्र ऑल्सो केम अंडर द स्कैनर, वो भी जांच के दायरे में आ गया। ठीक है, इस बीच सूर्य कुमार का पहलगाम वाला जिक्र भी सवालों के घेरे में आ गया या फिर जांच के दायरे में आ गया। केम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, कम की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रवाद के ज्वार या फिर राष्ट्रवाद की लहर, उसके चलते घरेलू दबावों से बचना नामुमकिन है। ये बात कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाव भाव से साफ जाहिर हो गई। पाकिस्तानी सितारे साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ सवालों के घेरे में है, क्योंकि रऊफ ने अपने बल्ले को गन की तरह इस्तेमाल किया, जबकि हारिस ने लड़ाकू विमानों को मार गिराने का इशारा किया। इस बीच सूर्य कुमार का पहलगाम वाला जिक्र भी सवालों के घेरे में आ गया। In all this high-strung theatre of anger, India still proved its superior mettle. Opener Abhishek Sharma has been at his riveting best, and his scalding form has forced opposition bowlers to constantly alter their tactics. Spinner Kuldeep Yadav has been in his elements on the dry, abrasive surfaces. The dip in quality of Indo-Pak tussles is a contrast to the 1980s and 1990s when the games were contested on an even keel. हाई स्ट्रंग तनावपूर्ण, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण, टेंस। थिएटर दृश्य, माहौल, सीन। सुपीरियर श्रेष्ठ, एक्सीलेंट। मेटल हिम्मत, करेज। रिवेटिंग मनोहर, फैसिनेटिंग। एट हिज बेस्ट अपनी श्रेष्ठतम स्थिति में, एट पीक परफॉर्मेंस। स्काल्डिंग मीन्स तेज, जबरदस्त, फायरी। टैक्टिक्स रणनीति, स्ट्रैटेजी। इन हिज एलिमेंट्स ईडियम है विच मीन्स अपने माहौल में या अपनी पूरी ताकत में। इन हिज कंफर्ट जोन अपने रंग में। Abrasive means खुरदुरा, harsh. Dip means गिरावट, decline. Tussle मुकाबला, contest. On an even keel ये भी idiom है which means संतुलित स्थिति में, balanced यानी बराबरी के. Contested means लड़े जाते थे, disputed. In all this high strung theatre of anger. High strung means तनावपूर्ण, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल, of anger मतलब गुस्से। इस अत्यधिक तनावपूर्ण गुस्से के माहौल में, ठीक है, इसका पूरा मीनिंग हुआ, इस अत्यधिक तनावपूर्ण गुस्से के माहौल में भी इंडिया स्टिल प्रूव्ड, इंडिया ने प्रूव किया। भी क्यों लगाया है, स्टिल लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इंडिया ने प्रूव किया, साबित किया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। इंडिया ने प्रूव किया, साबित किया, इट्स सुपीरियर मेटल अपनी सर्वश्रेष्ठ, अपनी श्रेष्ठ हिम्मत को, अपनी सर्वश्रेष्ठता या अपनी श्रेष्ठ क्षमता साबित की। भारत ने अपनी श्रेष्ठ क्षमता साबित की। ओपनर अभिषेक शर्मा, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैज बीन एट हिज रिवेटिंग बेस्ट, अपनी बेहतरीन फॉर्म में थे। एट हिज बेस्ट मतलब, एट हिज बेस्ट का मतलब अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, रिवेटिंग मतलब अपनी बेहतरीन फॉर्म में थे, ठीक है, अपनी बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं, हैज बीन है इसलिए रहे हैं। एंड हिज स्काल्डिंग फॉर्म, उनकी स्काल्डिंग फॉर्म और उनकी जो तेज जबरदस्त फॉर्म है, हैज फोर्स्ड उसने मजबूर कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज फोर्स्ड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्स की थर्ड फॉर्म। उनकी जबरदस्त फॉर्म ने मजबूर कर दिया ऑपोजिशन बॉलर्स को, विपक्षी गेंदबाजों को मजबूर कर दिया, टू कॉन्स्टेंटली की लगातार, ऑल्टर बदलने के लिए देयर टैक्टिक्स अपनी रणनीतियों को लगातार बदलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, ठीक है। तो उनकी जबरदस्त फॉर्म ने विपक्षी गेंदबाजों को लगातार अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। स्पिनर कुलदीप यादव हैज बीन इन हिज एलिमेंट्स, स्पिनर कुलदीप यादव भी रहे, हैज बीन रहे, इन हिज एलिमेंट्स मतलब अपनी पूरे रंग में रहे, ऑन द ड्राई सूखी, खुरदुरी पिचेस पर, सरफेसेस मतलब पिचेस, ठीक है। और स्पिनर कुलदीप यादव भी सूखी और खुरदरी पिचों पर अपनी पूरी ताकत में, पूरे रंग में दिखे। द डिप इन क्वालिटी ऑफ इंडो पाक टसल्स, भारत और पाकिस्तान के जो संघर्ष हैं, मुकाबले हैं, भारत पाकिस्तान के मुकाबलों की जो गिरती हुई, डिप मतलब गिरती हुई गुणवत्ता की जो गुणवत्ता, उसमें जो गिरावट है, डिप मतलब गिरावट, ठीक है। तो भारत पाक के जो मुकाबले हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में जो गिरावट है, इज अ कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट है टू द 1980s, जो 1980 और 1990 के दौर में जो मैचेस होते थे, ठीक है ना, उसके एकदम विपरीत है ये,
उससे बिल्कुल अलग है, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल अलग है। व्हेन, जब द गेम्स वर कॉन्टेस्टेड, जब गेम जो थे, खेल जो थे, वो मुकाबले लड़े जाते थे, वर कॉन्टेस्टेड मतलब लड़े जाते थे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कॉन्टेस्टेड, लड़े जाते थे, ऑन एन इवन कील, बराबरी पर, बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में लड़े जाते थे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस अत्यधिक तनावपूर्ण गुस्से के माहौल में भी भारत ने अपनी श्रेष्ठ क्षमता साबित की। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। उनकी जबरदस्त फॉर्म ने विपक्षी गेंदबाजों को लगातार अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। स्पिनर कुलदीप यादव सूखी और खुरदरी पिचों पर अपनी पूरी ताकत पूरे रंग में दिखे। भारत पाकिस्तान की गिरती गुणवत्ता 1980 और 1990 के दशक के मुकाबलों से बिल्कुल अलग है, जब खेल बराबरी के स्तर पर लड़े जाते थे। बाय द वे, ये तो एडिटोरियल में जो एडिटर ने बोला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। लेकिन ताज़ा और शानदार खबर ये है कि 2025 यानी 2025 एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया, और ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का पल है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे।